हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं श्रेयांश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में। भोपाल जंक्शन स्टेशन पहुंच चुका हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए 3:40 अभी वक्त हो चुका है और मौसम देखिए। फाइनली मानसून जो है वो आ चुका है। लेट आया है पर ज़बरदस्त तरीके से आया है। तो बस मानसून आ गया है तो मानसून की ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं भोपाल से लेके मडगांव तक, वो भी ट्रेन नंबर 12618 यानी कि मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस से। और क्योंकि लगातार ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मुंबई, कोंकण पूरा, गोवा रेड अलर्ट पे है, साथ ही एमपी में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी भोपाल में भी हो रही थी, अभी रुकी हुई है। तो इस मानसून को कवर करते हुए आप और हम साथ में चलते हैं और मज़ा आएगा। एक से एक नज़ारे, ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस, सब कुछ आप सभी का आगे इंतज़ार कर रहा है। बस थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी भोपाल जंक्शन के। मैं फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से थोड़ा आगे आ गया हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्टेशन आपको दिखा दूँ। आप ये देख लीजिए, आगे तो बढ़िया बादल है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अभी निकलेंगे हम लोग यहाँ से, उसके बाद बुधनी घाट सेक्शन एंजॉय करने को मिलेगा। कल सुबह हमारी होगी मुंबई में, फिर पूरा दिन कोंकण रेलवे ट्रैवल करते हुए लगभग 24 घंटे बाद कल शाम में हम लोग गोवा पहुँचेंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को मज़ा आने वाला है। इस तरफ देखते हैं तो ये वेब 7 लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा है, एक और खड़ा है। ये लोकोमोटिव की साइडिंग है, वो है मेन लाइन वहाँ पे। बाकी उस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म से भोपाल जंक्शन के, और ये भोपाल जंक्शन की नई बिल्डिंग है। बात की जाए ट्रैफिक की तो अभी ज़बरदस्त ट्रैफिक है। वैसे तो ये आपका दिल्ली, भोपाल, नागपुर मेन लाइन जो है आपकी हमेशा बिजी रहती है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं। अब यहाँ देखते हैं ये कौन सी गाड़ी आई है। ट्रैफिक की अगर बात करें तो शताब्दी भी निकली है, निज़ामुद्दीन कोल्हापुर एक्सप्रेस भी निकली है, CSMT अमृतसर, तमिलनाडु संपर्क क्रांति, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी, उद्योग नगरी एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, गोरखपुर CSMT, मंगला लक्षद्वीप अपनी, पंजाब मेल, पतालकोट एक्सप्रेस, ये सब गाड़ियाँ आने वाले 2 घंटे में यहाँ पे आने वाली हैं। ये भोपाल जंक्शन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भोपाल में और भी रेलवे स्टेशन है, आपका रानी कमलापति स्टेशन, उसके साथ साथ संत हिरदाराम नगर स्टेशन, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक रहता है। बाकी यहाँ देख लीजिए, ये एक और वेब 7, ये इटारसी का, ये भी इटारसी। वेब 7 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से मदुरई को जाने वाली। HOG आप देख लीजिए कनेक्टेड है, इसको डिपार्चर का सिग्नल मिल गया है बट इसका क्रू चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए मालगाड़ी स्किप कर रही है WG9 लोकोमोटिव के साथ। राइट, तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव लगा था इसे, संपर्क क्रांति को। टाइम आप देख लीजिए, करीब 4 बजने को आए हैं। देख लो यहाँ करीब 4 बजने को आए हैं और सामने से तमिलनाडु संपर्क क्रांति के पीछे पीछे आ गई है उद्योग नगरी एक्सप्रेस। ये भी वेब 7 के साथ पहुंच रही है कल्याण शेड के। मुझे लगता है इसका भी यहाँ पे क्रू चेंज होगा। यहाँ देख लीजिए HOG कनेक्टेड है, लोकोमोटिव से डायरेक्ट पावर जा रही है ट्रेन में और यहाँ पे क्रू चेंज भी हो रहा है इसका। ये नॉन स्टॉप भुसावल तक जाएगी यहाँ से निकलने के बाद, कहीं स्टॉप नहीं है इसका। यार ये गाड़ी देख के बड़ा अच्छा लगा। अभी जस्ट मैंने इसका टाइम टेबल चेक किया तो यहाँ से भुसावल लगभग 400 किलोमीटर ये नॉन स्टॉप जाने वाली है। मतलब यहाँ का जो अभी क्रू टेक ओवर किया है ये सीधा भुसावल चेंज होगा। गजब यार, राजधानी जैसी गाड़ी हो गई। मतलब ये तो 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप, इसमें जर्नी कभी करना है मुझे फॉर श्योर। और जहाँ पे भी क्रू चेंज होता है ना, इस तरीके का बोर्ड लगता है। जब तक ये बोर्ड नहीं हटेगा गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी, चाहे सिग्नल भी मिल जाए। पूरी चेकिंग कंप्लीट होने के बाद, पूरा क्रू चेंज होने के बाद फिर गाड़ी को यहाँ से छोड़ा जाता है। वो जो सामने आप ट्रेन निकलती हुई देख रहे हो ना, वो जा रही है अमरकंटक एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से उसका डिपार्चर हुआ है जस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे उद्योग नगरी एक्सप्रेस का डिपार्चर। इस ट्रेन का रेक शेयर है LTT सीतापुर एक्सप्रेस के साथ, वो भी ज़बरदस्त गाड़ी है।
अच्छी खासी प्रायोरिटी है इस गाड़ी की। प्रतापगढ़ से चल के मुंबई के बीच में जाती है गाड़ी। तो ये वक्त हो चुका है अपनी गाड़ी के अराइवल का। बाकी सामने आप देख लो, ये आ चुकी है ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी। अभी ये तुरंत डिपार्चर लेगी, थोड़ा सा लेट हो गई आने में। यहाँ से भोपाल ग्वालियर बन के जाएगी, बट इसका रूट डिफरेंट है। ये वाया गुना रुचई होके जाती है, सीधे मेन लाइन से नहीं जाती। 4:17 वैप 7 के साथ यहाँ पहुँच रही है अपनी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे फाइनली अब जाके मैं अपने कोच के आगे आया हूँ। मैं एक्चुअली सबसे आगे खड़ा था, मुझे लगा कि AC2 टायर का डब्बा आगे होगा, बट नहीं। ट्रेन डिस्प्ले हुई तो पता लगा कि A2 जो है सबसे आखिर में है, जब ये ट्रेन दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से एर्नाकुलम की ओर जाती है। तो पहुँच चुका हूँ, ये रहा अपना कोच। चलते हैं, बोर्ड करते हैं। ये गाड़ी आप देख लो अंदर से ठीक ठाक साफ़ सुथरी। वैसे ये बर्थ नहीं अपनी तो ये अपर बर्थ है AC2 टायर में, बट ठीक है, चलो मज़ा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ मानसून के लिए। अब डिपार्चर बस होने वाला, अपना टाइम हो गया है। गाड़ी एक्चुअली 5 मिनट बिफोर टाइम आ गई थी भोपाल स्टेशन पे। ट्रेन में पेंट्री कार है, आपको शुरुआत में बता दूं तो ट्रेन का खाना जो है वो अच्छा होता है, ऐसा सुना है। तो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपको रिव्यू करके जो है वो दिखाया जाए। वहाँ देखिए वैप 7 लोकोमोटिव शंटिंग के लिए जाता हुआ। क्या तेज़ रिवर्सल हुआ इस गाड़ी का, ग्वालियर इंटरसिटी का। अभी पहुंची थी हमारी ट्रेन के थोड़ी देर पहले ही, और तुरंत उधर से लोको हट भी गया और इधर नया लोको लग के गाड़ी डिपार्चर भी ले रही है। WG9 लोकोमोटिव लीड कर रहा है। इसी के साथ हमारे भी डिपार्चर का सिग्नल जो वो हो चुका है। हम लोग भी अब निकल रहे हैं यहाँ से। वटवा वैग 9। अब देख लो 4:29 भोपाल स्टेशन से अपना डिपार्चर हो रहा है। स्लीपर्स लेके जाती हुई ये स्पेशल मालगाड़ी डीजल लोकोमोटिव लीड कर रहा है इसे। WDG 4D इटारसी शेड का। उस तरफ जयपुर भोपाल एक्सप्रेस का डिपार्चर का टाइम हो गया है। साथ ही अपने ट्रेन का रूट भी मैं आपको बता देता हूँ। अब डिपार्चर हो ही गया है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे टुवर्ड्स आपका भुसावल। इटारसी से कट जाएंगे मेन लाइन से हम लोग। उसके बाद भुसावल से हमारी गाड़ी जाएगी मुंबई की तरफ पनवेल। पनवेल से फिर हम लोग कोंकण रेलवे में रत्नागिरी होते हुए मडगांव तक का सफ़र तय करेंगे। वेब 5 लोकोमोटिव 30177। इस तरफ WG9 खड़ा है मालगाड़ी को लीड करते हुए। बाकी सामने से फिलहाल क्रॉसिंग में आ रही है आपकी पतालकोट एक्सप्रेस। वो निकली है रानी कमलावती स्टेशन, उसका वहाँ पे भी हॉल्ट है और यहाँ भोपाल जंक्शन में भी हॉल्ट है। पतालकोट एक्सप्रेस। हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को।
क्रॉसिंग रानी कमलापति स्टेशन, फ्लैट 110। क्या खूबसूरत स्टेशन लग रहा है, देखो ये। हमने 120 टच कर लिया यहीं से। बाकी थोड़ी देर में अब अपनी क्रॉसिंग होगी दक्षिण एक्सप्रेस से, जो कि हैदराबाद से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन को जाती है। अच्छी खासी ग्रीनरी आ गई है। बाकी फिलहाल भोपाल से निकलते ही अपनी गाड़ी कुछ देर तो ठीक ठाक रफ्तार में भागी। अभी फिलहाल कॉशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी सेंटर वाले ट्रैक पे वहाँ दूर देखो मालगाड़ी जा रही है। थोड़ी देर में हम लोग इसको ओवरटेक भी कर लेंगे। मालगाड़ी को पैदल ओवरटेक 120 की रफ्तार में। सामने पहाड़ जो है वो दिखना चालू हो गए हैं। थोड़ी देर में हम लोग बुधनी घाट अब क्रॉस करेंगे और ये आ रही है दक्षिण एक्सप्रेस। सामने से अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो अभी बैक टू बैक बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसमें जयपुर नागपुर लीड कर रही है। उसके पीछे एलटीटी गोरखपुर है, फिर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस है, फिर गोवा एक्सप्रेस है। सारी ही नामी गाड़ियाँ आ रही है क्रॉसिंग के लिए। घाट सेक्शन में मुझे लगता है गाड़ियाँ, देखो जयपुर नागपुर तो अभी शायद घाट सेक्शन के पार क्रॉस हो जाए, बट बाकी जीटी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस और गोरखपुर एलटीटी तीनों ही घाट सेक्शन में क्रॉस होने की संभावना है। होपफुली अगर ट्रैक अगल बगल रहे तो क्रॉसिंग में देखने को मिलेगी। WH9 के साथ यहाँ मालगाड़ी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इसे ओवरटेक करेगी आपकी जयपुर नागपुर। वो घाट्स में अभी। और ये आपका बरखेड़ा स्टेशन, बस थोड़ी देर में यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। बरखेड़ा स्टेशन पे हमें रोक दिया गया था अनशेड्यूल हॉल्ट, क्योंकि सामने हमारे जो है मतलब आगे की तरफ गई है उद्योग नगरी एक्सप्रेस, आप लोगों ने देखा ही। उसके आगे गई है तमिलनाडु संपर्क क्रांति, वो भी आप लोगों ने देखी। और उसके आगे गई है आपकी एक और गाड़ी, कौन सी गेस कीजिए। आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने नाम लिया है अपने ब्लॉग में। क्योंकि फिलहाल सामने से जयपुर नागपुर तो आ चुकी है, इससे अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। गोरखपुर एलटीटी जो है, एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस, वो तो अभी घाट सेक्शन में ही है।
क्या खूबसूरत लग रहा है ये बुधनी घाट। आप देखिए दूर दूर तक आपको यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आएगी। क्या सही टाइम पे अपनी ट्रेन एग्जिट कर रही है। फिलहाल मिडघाट स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं और देखते हैं वेब 7 के साथ ही कौन सी गाड़ी जिससे हमारी क्रॉसिंग हो रही है। गोरखपुर सुपरफास्ट। मिडघाट स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जाके क्रॉस हुई हमें गोरखपुर सुपरफास्ट। अब इसके पीछे पीछे जीटी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस दोनों ही आ रही हैं। ये देखिए मिडघाट स्टेशन। देखो वहां जा रही है ट्रेन, दिख रही है आपको? क्या खूबसूरत लग रही है वो यार। जस्ट क्रॉसिंग मिस हुई हमसे। थोड़ी देर पहले अगर हम लोग आते थे तो हमारी क्रॉसिंग होती उससे। बहुत प्यारी लग रही है वो। घाट सेक्शन खत्म करके हम लोग पहुंच चुके हैं अभी आगे। ये है बुधनी रेलवे स्टेशन। और किसी ट्रेन को तो हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। रानी कमलावती अगरतला स्पेशल। घाट सेक्शन से निकलते ही ओवरटेक। नर्मदा नदी को फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं और उधर पैदल ही देखिए मालगाड़ी भी चल रही है। मालगाड़ी को हम लोगों ने कर दिया ओवरटेक। अब थोड़ी देर में हम लोग नर्मदापुरम स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। क्या शानदार कर्व है नर्मदापुरम के पहले। एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग नर्मदापुरम स्टेशन से। लगभग 110 की रफ्तार अब छू ली हम लोगों ने। गोवा एक्सप्रेस। जो हमसे घाट सेक्शन में दिखी थी ना, मतलब बुधनी के पहले जो मैं आपको दिखा रहा था कि खूबसूरत नज़ारा है, वो ट्रेन जा रही है, वो थी आपकी जीटी एक्सप्रेस। क्या ही खूबसूरत घाट सेक्शन है ना बुधनी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। बस अब कुछ देर में हम लोग इटारसी स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले हैं। चलिए अराइवल लेते हैं इटारसी में। स्किपिंग पावरखेड़ा स्टेशन और यहीं से इटारसी बाईपास वाली जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। तो उधर कोने वाली जो लाइन देख रहे हो आप, इटारसी बाईपास वाली लाइन है। इटारसी आउटर पे हमारी किसी ट्रेन से क्रॉसिंग हो रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है। विशाखापट्टनम वेब 7 के साथ पूरी जोधपुर एक्सप्रेस।
इटारसी आउटर में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं एंट्री के लिए, और ये फिक्स है कि इटारसी बिफोर टाइम लेता ही नहीं है गाड़ी को। हम लोग पहुंच चुके थे करीब 6 बजे के पहले, अभी 10 मिनट से यहाँ खड़े थे। सीआर राजधानी के अलावा मैंने आज तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं देखी जो इटारसी आउटर पर न रुकी हो, चाहे वो टुवार्ड्स आपका बॉम्बे से आ रही हो झंझारपुर केबिन पे, चाहे आपका साउथ से आ रही हो नागपुर साइड से, या चाहे इधर भोपाल साइड से एंट्री ले रही हो, और इवन जबलपुर साइड से भी। हमारे आगे हालांकि ट्रैफिक भी गया हुआ है, तो वो क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और इटारसी से वैसे भी हम लोग इस मेन लाइन को अलविदा कह के मुंबई वाली मेन लाइन पे पहुंच जाएंगे, भुसावल वाली वाया खंडवा होकर जो रूट जाता है। आगे बढ़ते हुए फिलहाल हम लोग मिडिल लाइन पे यहाँ पे WAG9 के साथ मालगाड़ी खड़ी है। इस तरफ आप देख लीजिए इटारसी रेलवे स्टेशन का ट्रिप शेड, बहुत सारे लोकोमोटिव आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। वो जो लाइन आपको दिख रही ना आती हुई वहाँ से, वो जबलपुर की ओर से आ रही है। इसी के साथ इटारसी स्टेशन में अब अपनी एंट्री हो रही है। मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। इटारसी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है। ट्रेन नंबर 20904 वाराणसी एकता नगर महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस is coming on platform number 7. यहाँ देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, अच्छा ये लाइट वेब 7 खड़ा है। ये मेरे ख्याल से अमरकंटक का पार होगा। ओहो हो, जो भोपाल से ट्रेन को यहाँ तक लेके आया, अभी जस्ट निकली अमरकंटक एक्सप्रेस, यहाँ पहुंची, उसका रिवर्सल हुआ, टुवर्ड्स जबलपुर वो गई है यहाँ से। तो शाम के करीब 6:20 वक्त हो चुका है, पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग इटारसी रेलवे स्टेशन। समय हो चुका है 6:16, हम लोग 6:14 पे ही प्लेटफॉर्म पहुँच चुके थे, बिफोर टाइम पहुँचे। 6:20 का यहाँ पे अराइवल है, और यहाँ से डिपार्चर अपना 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। बाकी अगर बात की जाए इटारसी स्टेशन पे, तो सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए, ऐसा कुछ है स्टेशन यहाँ पे। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, हम लोग 3 नंबर पे आए हैं, 2 और 1 उस तरफ है। बाकी स्टॉल्स वगैरह बेसिक आपको यहाँ इटारसी में देखने को मिल जाएंगे ऐसे, और उस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म से 4, 5, 6, 7। इटारसी में इतना ट्रैफिक है, मैं ऐसे ही इसे मध्य प्रदेश का सबसे बिजी सेक्शन नहीं कहता हूँ। मतलब मैं भोपाल से निकला हूँ, इटारसी कब पहुँच गया मुझे पता ही नहीं लगा। खड़े खड़े मैं आ गया, बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही रहा था। घाट सेक्शन कवर करना हो, क्रॉसिंग्स लेना हो, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पे लाइन आती है। जबलपुर वाला ट्रैफिक आपका प्रयागराज जाने वाला, ठीक है, ये भी मेन लाइन है। इस तरफ मुंबई वाली मेन लाइन, भुसावल वाली, एक तरफ सीधा आपकी नागपुर वाली मेन लाइन, साउथ की ओर जो गाड़ियाँ जाती हैं आगे सेंट्रल इंडिया की तरफ गाड़ी जाती है वो वाली लाइन। एक तरफ देखिए ना आप लोग कितनी सारी लाइन्स हैं, और एक तरफ आपकी सीधी जिससे हम लोग आए हैं टुवर्ड्स आपका दिल्ली वाली लाइन। बाकी अपना कोर्स तो सबसे आखिर में है, आप देख लीजिए। जनरल तो पैकेज गाड़ी का, डेली गाड़ी है, कोस्टल कर्नाटका, गोवा, यहाँ सब के लिए कनेक्टिविटी अच्छी देती है ये मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। अब आप लोग ट्रैफिक सुनिए जो आने वाले 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुँचने वाला है। आपका तमिलनाडु एक्सप्रेस, ठीक है, पंजाब मेल हमारे पीछे पीछे आ रही है, रानी कमलापति अगरतला स्पेशल आ रही है, महामना जो मैंने आपको बोली वो आ रही है, इसके साथ जनता एक्सप्रेस आ रही है। अच्छा, अपनी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट है। बाकी तो यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, चारपल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत आ रही है, CSMT गोरखपुर स्पेशल आ रही है, गोंडवाना एक्सप्रेस आ रही है, कुशीनगर एक्सप्रेस आ रही है, साथ ही आपकी जनशताब्दी आ रही है, गोड्डा एक्सप्रेस आ रही है, इंदौर नागपुर वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, कच्चीगुड़ा भगत की कोठी। भाई साहब, मतलब काउंट करना मुश्किल है एक बार में, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। बाकी आपका इटारसी जो है मध्य प्रदेश में आता है, और WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है रेलवे के हिसाब से। और डिवीजन की अगर बात करें ना, तो वो आपका पड़ता है भोपाल। उधर मेरे ख्याल से महामना एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है, वो देखते हैं। ये देखते हैं WAG9 के साथ कौन सी गाड़ी आई है। LTT गोरखपुर एक्सप्रेस, ये यहाँ से जबलपुर की ओर कट जाएगी। आप लोग सोचिए,
मुंबई से गोरखपुर के बीच एक जो हमें क्रॉस हुई, जो आया भोपाल होके जाती है आगे आपका, एक ये है, एक और आ रही है और एक स्पेशल भी है। 4 गाड़ियाँ विद इन 4 आवर्स यहाँ पे चलेंगी। ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं टुवर्ड्स आपका गोरखपुर जाने के लिए। कुशीनगर भी वही है, गोरखपुर ही जाती है वो भी। इस ट्रेन की अच्छी लगी, इसका स्टाफ बहुत बढ़िया है। जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उससे बाकायदा थैली में डाल करके स्टेशन पे डिस्पोज किया जा रहा है। अब यहाँ से बाकी इसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। सफाई वगैरह भी वेल मेंटेन्ड है, गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है। अब एक चीज़ है कि पेंट्री कार का खाना देखना वो कैसा है। मैं मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। अब यार मेरे अंदर एक्साइटमेंट ना मानसून को लेकर के बढ़ चुकी है। वेदर तो काफ़ी अच्छा है, अभी 24-25 डिग्री सेल्सियस है। अब कल सुबह मुंबई में रेड अलर्ट है, वहाँ कितना पानी मिलता है वो देखने वाली बात है। और ये 2 नंबर पे डिस्प्ले हो गई आपकी अगरतला स्पेशल, जिसको ओवरटेक करके हम लोग आगे आए थे। स्टार सी स्टेशन पे बेसिक ऐसे खाने के स्टॉल मिलेंगे आपको। यहाँ स्टेशन पे खाने का उतना कुछ अच्छा नहीं मिलता, या तो ई केटरिंग से ऑर्डर कर लो या फिर ट्रेन का पेंट्री कार, 2 ही ऑप्शन बेहतर है। बैग 7 के साथ रानी कमलापति अगरतला स्पेशल। ऑलराइट, अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर। ये गाड़ी यहाँ पे रिवर्सल लेके जबलपुर के रास्ते जाएगी। देखो बढ़िया फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त जनरेटर कार चल रहा है गोरखपुर एलटीटी का, क्योंकि वैगनर लगा है ऑब्वियसली। और उस तरफ ये खड़ी आपकी महामना एक्सप्रेस वडोदरा वेब 7 के साथ। एक और गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस है अपनी क्रॉसिंग, ये है कुशीनगर एक्सप्रेस। गोरखपुर मुंबई कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? 4 तो हमें अभी दिख रही हैं। तो आप लोग इटारसी बाईपास वाली लाइन, जबरदस्त रफ्तार में गाड़ी क्रॉस हुई हमें। अरे फुल ऐसी गाड़ी थी, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। बाकी फिलहाल इटारसी से निकलने के बाद मैंने चाय ले ली बढ़िया से ट्रेन के पेंट्री कार की। बढ़िया चाय की तरफ शाम जो है वो ढल चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। इटारसी खंडवा भुसावल वाले सेक्शन में फिलहाल अपनी गाड़ी चल रही है। तो जो गाड़ी अपने को क्रॉस हुई ना वो थी आपकी CSMT गोरखपुर स्पेशल। अभी जस्ट मैंने इटारसी पर अराइवल चेक किए। बाकी चलिए ये चाय को मैं एंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। यहाँ देखिए आप कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, खेतों में पानी जमा है। लिटरली खेत है, आप देखिए। अंधेरे में शायद उतना क्लियरली तो नहीं दिख पा रहा होगा, पर अभी बाहर मौसम भी काफ़ी बदल गया है। ज़बरदस्त तेज़ बारिश हो रही है। इसी के साथ यहाँ ट्रैक के आसपास पानी भी जमा हुआ है, देखिए। मौसम काफ़ी बढ़िया हो चला है। बाकी अभी जो अपने को ट्रेन क्रॉस हुई थी ना
ये थी आपकी वास्को द गामा पटना एक्सप्रेस। अब इसके पीछे पीछे आ रही है आपकी पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि आपका मुंबई से लखनऊ के बीच में चलती है। उसकी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन है। जो अभी क्रॉसिंग ना वो थी आपकी LTD बनारस काशी एक्सप्रेस। अब इसके पीछे जो आ रही है ये है वास्को पटना, और उसके पीछे पुष्पक एक्सप्रेस है। ये पूरा लाइनअप जो आ रहा है टुवर्ड्स इटारसी जाने के लिए अभी। और मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो चला है, लगातार बारिश हो रही है। अब शायद आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। स्किपिंग हरदा रेलवे स्टेशन, क्रॉसिंग विथ वास्को पटना। इसके पीछे पीछे पुष्पक एक्सप्रेस आ रही है। पुष्पक एक्सप्रेस, समय यहाँ पे हो चुका है 7:50। और ये कौन सी गई? बैक टू बैक क्रॉसिंग्स का सिलसिला जारी है। अपनी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस नॉन स्टॉप भाग रही है। देखना होगा ये कौन सी गाड़ी आ रही है। बाकी अभी आ रही है इसके पीछे पीछे हडपसर बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, तो उससे क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ज़बरदस्त यार, क्या ट्रैफिक है, क्या बंचिंग है। मतलब देखिए आप मेन लाइन का ट्रैफिक। क्रॉसिंग हुई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस से। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रूट है ना आपका, इटारसी से निकलने के बाद अभी गाड़ी अपनी 110 की रफ्तार से भाग रही है। इटारसी तक 130 अलाउड था इसको दिल्ली से। अब आगे देखते हैं कि आगे कहाँ से वापस 130 होगा इसको। हाँ जी, तो वो थी आपकी भगत की कोठी कसीगुड़ा एक्सप्रेस, जो मैं देख रहा था ना बाहर अचानक से क्रॉस हुई थी, वो वाली। उसके पीछे अमृत भारत दिखाई थी मैंने आपको। ओ हो, क्या मौसम है, क्या ट्रैक साउंड है, और क्या भाग रही है अपनी ये ट्रेन। मज़ा आ गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। और मैं इस ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा हूँ। अंदर से अच्छा बाहर लगा एक्चुअली। AC तो फिर भी चलो ठीक है, बट ये नेचुरल जो ठंडी हवा है ना, इसकी बात ही कुछ और है। फिलहाल खंडवा स्टेशन के आउटर में हम लोग एंट्री के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और देखते हैं सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है जिससे अपनी क्रॉसिंग होगी। बारिश तो यहाँ भी ज़बरदस्त हो रही है। ये तो मालगाड़ी है। बिजली कड़क रही है यार। एक और बार हो जाए तो मजा आ जाए। माफ़ कीजिएगा, ये खंडवा आउटर नहीं था। हम लोग खंडवा से एक स्टेशन पहले खड़े थे। अब हम लोग बढ़ चले हैं खंडवा की ओर। बाकी यहाँ मौसम देखिए, यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बिजलियाँ चमक रही हैं। अरे भाई साहब, क्या टाइमिंग। सामने आप देख लीजिए, जो खंडवा जंक्शन से लाइन अलग होती है वो हमसे आगे मिल रही है। अभी मैं आपको उतर के बताऊंगा ये कहाँ की ओर जाती है।
क्या ज़बरदस्त मौसम है। खंडवा जंक्शन पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग यूँ मान लीजिए 9:21 अभी समय हो चुका है। आधे घंटे के डिले के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बात करें खंडवा के बारे में तो आपका जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन जो मैंने आपको बताई थी अराइवल पे, वो अलग हो जाती है टुवर्ड्स आपका सनावद, ओमकारेश्वर, इंदौर की ओर जाने वाली। जो पहले मीटर गेज थी उसका गॉज कन्वर्जन चल रहा है, अभी सनावद तक गाड़ी जाती है। फ्यूचर में इंदौर तक, रतलाम तक गाड़ियाँ जो हैं वो जाया करेगी। साथ ही एक और रूट यहाँ से अलग होता है अकोला के लिए, बट वहाँ पे फिलहाल अभी काम चालू नहीं हुआ है। वो भी मीटर गेज था, बट ब्रॉड गेज का काम जो अभी चालू नहीं हुआ है। तेज पानी आ गया यार। हाँ जी, अब बात की जाएगी आप सभी से। क्या लग रहा है बॉस? मैं तो एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि अभी जस्ट मेरा वापस से मैसेज पड़ा है, मुंबई में रेड अलर्ट बताया गया है। तो कोंकण रेलवे में जो हमें मिलने वाला है ना, ओ हो, क्या बिजली कड़की है। बाकी खंडवा स्टेशन पे स्टॉल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे बेसिक खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पे। KNW यहाँ का स्टेशन कोड है। बाकी मैं आपको बता दूँ, अपना जोन भी हम लोगों ने बदल लिया है। हम लोग फिलहाल सेंट्रल रेलवे में आ चुके हैं, और आपका डिवीज़न की अगर बात करें तो भुसावल में आ चुके हैं। और एक चीज़ है कि इटारसी से खंडवा के बीच में बहुत ट्रैफिक है, मतलब ये भी मेन लाइन है आपकी मुंबई वाली। क्रॉसिंग समय बहुत साइड देखने को मिली। हमारा भी हॉल्ट नहीं है, ठीक है, और हम लोग फिर भी 25 मिनट डिले हो गए, रुकते रुकाते पहुँचे हैं। और हमें पीछे से जो स्लो करवा रही है ना, वो है आपकी उद्योग नगरी एक्सप्रेस। वो लीड करते हुए आगे जा रही है, और हम लोग स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हॉल्ट लेके फिर, माफ़ कीजिएगा, वो स्किप कर रही है और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका हॉल्ट सीधा भुसावल है। और हमारी गाड़ी पहुंची, और तेज बारिश। उधर बैक 7 लोकोमोटिव आ गए हैं। चलो, अपने डिपार्चर का अनाउंसमेंट भी हो गया है यहाँ पे। अभी LTT जयनगर पवन एक्सप्रेस यहाँ पहुँचेगी। सचखंड एक्सप्रेस आ रही है, हमारे पीछे पीछे पंजाब मेल आ रही है। डाउन वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस भी आ रही है। राजगीर LTT हमारे पीछे आ रही है। CSMT जबलपुर गरीब रथ आ रही है। LTT बलिया आएगी। ये सब डिपार्चर अराइवल यहाँ पे आने वाले 2 घंटे में है। चलो जी, निकलते हैं हम। हो गया अपना सिग्नल। बढ़िया स्टेशन यार खंडवा। वेंडर्स वगैरह भी है, खाने पीने के वेटिंग रूम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। IRCTC का स्टॉल भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 अपना डिपार्चर हुआ है करीब 9:25 पे। अगला हॉल्ट अपना सीधा बुरहानपुर होगा, और उसके बाद भुसावल। 11 बजे तक भुसावल पहुंच जाना चाहिए हमें। सिर्फ देखिए भुसावल स्टेशन का गुड्स यार्ड। WG9 फ्रंट पैंट टॉप के साथ। काफी बड़ा गुड्स यार्ड है यहाँ का। क्या तूफानी बारिश हो रही है, आप देखिए भाई साहब। ये आ रही है पवन एक्सप्रेस। चलो जी, यहाँ पे चल रहा है ट्रेन कंटेनर। आप देख लीजिए, हम लोगों ने एक्चुअली मतलब पूरी थाली ना लेकर के उनको अला काटे मेन्यू वाला ऑप्शन उन्होंने बोला कि हमारे पास पनीर नहीं चाहिए। अरे पनीर नहीं खाना था बेसिकली, तो हमें अला काटे वाला मेन्यू ऑप्शन चाहिए था, जिसमें अलग से दाल हमने मंगवा ली, सब्जी मंगवा ली छोले की, और रोटी मंगवा ली, और चावल। पनीर आउट कर दिया हम लोगों ने, बेसिकली वो सीन हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये अपना पेंट्री घर से बन के खाना है, बढ़िया सा टेस्ट अच्छा ही है ऑब्वियसली, तभी हम लोग खा रहे हैं। छोले की सब्ज़ी अच्छी है, दाल भी बढ़िया है। उधर भाई अपने रोटी खा रहे हैं। ये देखो, ये पेंट्री घर की रोटियाँ हैं,
अच्छी है, मतलब खाना अच्छा है, नो डाउट। इस गाड़ी का पेंटर का खाना अच्छा है, आप लोग के लिए रिकमेंडेड 100%। मैंने डिनर कंप्लीट किया, जब तक मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस तो निकल गई है। फिलहाल हम लोग करीब 10:10 वक्त हो चुका है, पहुंचने वाले हैं बुरहानपुर स्टेशन। बट अभी अपनी क्रॉसिंग होगी द किंग 2221 CR राजधानी एक्सप्रेस से। वो बुरहानपुर निकली है और हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं। राजधानी CR राजधानी से ओवरटेक खाने के बाद ये मालगाड़ी डिपार्चर लेते हुए बुरहानपुर स्टेशन से देख लीजिए 10:17। फिलहाल बुरहानपुर स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंची है, मध्य प्रदेश का एक और रेलवे स्टेशन। बाकी हम लोग अब महाराष्ट्र बॉर्डर पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से भुसावल मात्र 40 किलोमीटर दूर रह जाता है। 40 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे महाराष्ट्र में। बाकी डिवीज़न की अगर बात करें तो भुसावल ही लगता है और जोन भी ये सेंट्रल रेलवे में आता है, बट स्टेट मध्य प्रदेश है। बाकी बुरहानपुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और लगभग 10 मिनट के आसपास हम लोग डिले हैं। अब 10 मिनट के डिले के साथ ही पहुंचेंगे। 40 किलोमीटर भुसावल तो टाइम तो लगेगा। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है, बेसिक स्टॉल वगैरह हैं। डिनर अपना हो गया है बढ़िया से, अब थोड़ी सी वॉकिंग हो जाएगी और भुसावल के बाद अपनी ट्रेन जो है सीधा फिर उसके बाद मनमाड़ रुकती है। मनमाड़ रात करीब 1:30 बजे आएगा और सुबह 5:30 कल्याण है। ऑलराइट, अपना डिपार्चर यहाँ पे बुरहानपुर स्टेशन से और मेन लाइन पे ही अपनी गाड़ी रुकी हुई है, मतलब मेन लाइन का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ तो फिलहाल अभी बारिश थमी हुई है। पिछले 20 मिनट से हम लोग भुसावल के आउटर में वेट कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ, बाकी आगे की बातचीत करेंगे फिर हम लोग। इस तरफ सिग्नल तो ग्रीन है। कोणत्या साईडला तुम्ही चालू झाली आहे हाँ। फाइनली भुसावल आउटर से हमें निकाला गया है करीब 25 मिनट बाद। और जो आप लाइट देख रहे हो ना लोकोमोटिव की, वो गाड़ी आ रही है आपका नागपुर वाली लाइन से। हाँ ज़बरदस्त ट्रैफिक है इस वक्त भुसावल रेलवे स्टेशन में और हमारे पीछे एक और गाड़ी वहाँ देखिए एंट्री लेने के लिए तैयार है। वो मेरे ख्याल से विदर्भा एक्सप्रेस होनी चाहिए। यहाँ देखिए एल्को लोकोमोटिव यार्ड में शंटिंग करता हुआ। एक और डिपार्चर भुसावल स्टेशन से CSMT रीवा। माफ़ कीजिएगा, ये है आपकी हड़पसर रीवा। डिपार्चर ले रही है भुसावल स्टेशन से।
फाइनली हमारा अराइवल हो रहा है भुसावल में। नंबर 1 पे अपना अराइवल हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अमरावती एसी, नागपुर अमरावती। उसके अलावा उधर वो देखो एक गाड़ी वहाँ पे भी अराइवल ले रही है। हमारे पीछे सेवाग्राम एक्सप्रेस, उसका अराइवल का सिग्नल जो है वो हो चुका है। भुसावल स्टेशन वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में हमेशा देखता हूँ, और आउटर में हम लोगों ने इतना इंतजार किया है स्टेशन में एंट्री के लिए कि 40 मिनट हम लोग डिले हो चुके हैं। रात के करीब 11:40 वक्त हो चुका है। महाराष्ट्र से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात की जाए भुसावल के बारे में तो एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि आपकी नागपुर वाली लाइन एक तरफ हमारी लाइन जिससे हम लोग आए इटारसी वाली, और एक लाइन आपका टॉर्च इस तरफ से मुंबई की ओर बढ़ जाती है और जलगांव की ओर बढ़ जाती है, और वहाँ से फिर आगे आपका जलगांव से लाइन सूरत की ओर भी जाती है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है। एशिया का सेकेंड बिगेस्ट रेलवे यार्ड यहाँ पे, लगभग 250 ट्रैक्स हैं वहाँ पे। अभी जब हम लोग अराइवल ले रहे थे आप लोगों ने मालगाड़ी का ट्रैक देखा होगा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो रेलवे के नज़रिए से भुसावल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BSN यहाँ का स्टेशन कोड है, सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है, साथ ही साथ एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे लोकोमोटिव का शेड भी है, मतलब मालगाड़ियों का वो केयरिंग सेंटर भी है। तो मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। बाकी रात में भी आप देख लीजिए स्टेशन पूरा एक्टिव है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जितने भी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो सब जगह चहल पहल आपको नज़र आएगी। स्टॉल्स वगैरह आपको खुले मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखो लाइनअप यही रहने वाला है, हमारे आगे ये जाएगी और उसके पीछे हम लोग जाएंगे, इसके पीछे आपकी सेवाग्राम एक्सप्रेस जो है वो आएगी। तो बैक टू बैक ज़्यादा ओवरटेक्स वगैरह होते नहीं है सेक्शन में, क्योंकि सेक्शन ऑलरेडी पैक है, ज़्यादा मौके मिलते नहीं है। हाँ, दुरंतो नागपुर टाइप की जो गाड़ी है, नागपुर दुरंतो, वो ज़रूर से ओवरटेक करते हुए जाती है। इसके अलावा कोई किसी के बीच में नहीं आता, सारी गाड़ियाँ अपने हिसाब से टाइमिंग से चलती रहती हैं। चलिए एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ फ़िलहाल यहाँ पे आने वाले 1 या 2 घंटे में आने वाली है। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे हम लोग खड़े हैं, 2 नंबर पे आपकी ये एसी खड़ी है अमरावती एसी, और उसके अलावा सेवाग्राम एक्सप्रेस आ रही है, LTT गोरखपुर, विदर्भा एक्सप्रेस, अमरावती CSMT, वाराणसी एकता नगर महामना एक्सप्रेस जो हम लोगों ने इटारसी में देखी थी, पूरी अहमदाबाद, ज्ञानेश्वरी, पंजाब मेल, पुणे गोरखपुर, छपरा अंत्योदया, LTT गया, रक्सौल LTT, चेन्नई सेंट्रल भगत की कोठी। ये गाड़ियों के नाम अभी जो मैंने 2 घंटे में आने वाली उनके लिए हैं। तो बहुत गाड़ियाँ इसके अलावा भी, और स्पेशल ट्रेन तो अभी मैंने बोली ही नहीं है। बनारस मुंबई सेंट्रल बनारस स्पेशल, माफ़ कीजिएगा, मुंबई से बनारस को जाने वाली स्पेशल ट्रेन वो भी आ रही है। बहुत गाड़ियाँ हैं। भुसावल 24/7 बिजी रहता है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज भी हो रहा है, लोको पायलट सब गार्ड सब बदले जाएंगे। अब देखिए वहाँ पे वो आ चुकी है आपकी सेवाग्राम एक्सप्रेस, और हमारे पीछे जो चल रही थी ना वो है आपकी विदर्भा एक्सप्रेस, जिसका अराइवल यहाँ पे होने वाला है। ये निकली, अब इसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। वेब 7 के साथ अजनी शेड के पहुंच रही है यहाँ पे विदर्भा एक्सप्रेस, गोंदिया से चल के CSMT को जाने वाली। और जो सेवाग्राम एक्सप्रेस है वो चलती है आपका नागपुर मुंबई। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो भुसावल आउटर में सबसे पहले हमको क्रॉस हुई थी ना, वो थी आपकी LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस। बाकी यहाँ देखिए 2 नंबर पे भी आपकी महामना जो वो आ गई। हमारे आगे उद्योग नगरी एक्सप्रेस निकली है, गजब हॉकिंग। उसके बाद ही हमें प्लेटफॉर्म पे लिया गया, हालांकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई थी। वेब 7 बड़ोदरा शेड का। इसका रूट बड़ा ही यूनिक है। अब यहाँ से जाएगी जलगांव, वहाँ से सूरत होते हुए आपका निकल जाएगी टुवर्ड्स एकता नगर, यानी कि आपका वडोदरा। चलो जी, अब चलते हैं। हमारा डिपार्चर का सिग्नल होता ही होगा। LTT शालीमार भी विदर्भा एक्सप्रेस के उधर खड़ी है, माफ़ कीजिएगा सेवाग्राम एक्सप्रेस के। 153 from Lokman Tilak to Rani Kamlapati Superfast Express। LTT रानी कमलापति एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है 7 नंबर पे।
बाकी चलिए हमारा डिपार्चर लगभग यूँ मान लीजिए लगभग 1 घंटे के आसपास अपना डिले जो है वो हो चुका है यहाँ पे भुसावल से निकलते निकलते। जब यहाँ पहुँचे थे तब बारिश नहीं हो रही थी, पर डिपार्चर होते होते ठीक ठाक यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हो गई है भुसावल में भी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग निकल रहे हैं भुसावल के। एक गलत गाड़ी जाने वाली है, कोई यात्री रेलवे लाइन पार न करे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरी नींद जो है सुबह सीधी खुलती है कल्याण जंक्शन पे, जब अपनी ट्रेन वहाँ से निकल रही होती है। बाकी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कल्याण जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से इटारसी भुसावल वाली लाइन वो अलग हो जाती है, साथ ही एक लाइन आपका कोंकण या फिर कह सकते हैं कि टुवर्ड्स आपका पुणे जाने वाली वो अलग हो जाती है, और एक लाइन यहाँ से मुंबई की ओर जाती है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ से निकल रही थी और सुबह सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर से जो मुंबई से अलग अलग जगह के लिए निकलते हैं वो गाड़ियाँ हमें देखने को मिली। बैक टू बैक क्रॉसिंग अपनी हुई। बाकी कल्याण से निकलते ही हमारा रूट भी बदलने वाला था। कल्याण से हम लोग मुंबई नहीं टुवर्ड्स पनवेल मुड़ने वाले थे क्योंकि हमें कोंकण की ओर जाना था। और मुंबई का मौसम एज एक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया था। लगातार ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और कल्याण से बस थोड़ा ही दूर हम लोग चले हैं और यहीं से जो पनवेल की ओर जाने वाला रूट है ना वो अलग हो जाता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो। यहाँ से देखिए मेन लाइन को कह रहे हैं हम लोग अलविदा। और जो बारिश है, जो मौसम है ना बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ कि जो कोंकण रेलवे हम लोग एंटर करेंगे उसके बाद जो नज़ारे होंगे ना, शायद लाइफ के बेस्ट नज़ारे हम लोग देखने वाले होंगे इस रूट पे। फाइनली मेन लाइन को कह रहे हैं हम लोग अलविदा। इस सामने आप जो रूट देख रहे हो ये निकल जाएगा यहाँ से टुवर्ड्स आपका थाने, मुंबई CSMT दादर की ओर। हम लोग पनवेल की ओर कट चुके हैं डीवा जंक्शन के पहले ही, और इस तरफ कल्याण जंक्शन रह जाता है। ये लाइन देख लीजिए आपका डीवा जंक्शन की ओर से आ रही है, या कह सकते हैं मुंबई की ओर से, जिससे बाकी की गाड़ियाँ आती हैं जो मुंबई से कोंकण की ओर जाती है या पनवेल की ओर जाती हैं। ज़बरदस्त बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। सुबह सुबह का वक्त हो और खूबसूरत मुंबई हो और मुंबई में मानसून का समय हो, बिल्डिंगों पे बादल हो, क्या खूबसूरत नज़ारे लगते हैं। वाकई मैं पूरे साल में इंतज़ार करता हूँ ये नज़ारे देखने के लिए। बाकी फ़िलहाल अपनी ट्रेन बस कुछ ही देर में पनवेल रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली है।
सामने आप देख लो हार्बर लाइन से जो लोकल आ रही है। इधर मेमू का भी डिपार्चर, जिसके के साथ पनवेल स्टेशन हम लोग अब पहुंच रहे हैं। सेंट्रल रेलवे की हार्बर लाइन। और वो देखो डीएफसी में जाती हुई मालगाड़ी, फ्रंट पेंटॉप के साथ, हाई राइज पेंटोग्राफ, क्योंकि ये डबल स्टैक मालगाड़ी है। बैक 7 ट्विंस। इसी के साथ फाइनली पनवेल स्टेशन में अपना अराइवल।